बच्चों, आज हम एक नया पाठ डायरी के पन्ने, ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। और वितान में ये आपका आखिरी पाठ भी है, ठीक है। तो आप कक्षा 10 में पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में मालूम होगा। तो इसमें लेखिका जो एन फ्रैंक, उसके बारे में है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। उनका जन्म है 1939 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर हुआ था। और उन्होंने है 1945 में है उनकी मृत्यु हुई यातना शिविर में, यातना सहते हुए, ठीक है, उनकी क्या है मृत्यु हुई। तो ये डायरी है उनकी विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। और ये मूलतः द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई, जो कि इतिहास के सबसे आतंकप्रद और आतंकप्रद, ये दो शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, और दर्दनाक अध्याय के जो अनुभव हैं जिन्हें कि उसने स्वयं भोगा है उसका बयान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं भोगी हुई, स्वयं अनुभव की हुई बातों को डायरी में लिखा गया है। तो ज़्यादातर इतिहासकार या ज़्यादातर डायरी लिखने वाले या ज़्यादातर क्या है लोग जब भी लिखते हैं तो वो उसे भोगते नहीं हैं, उसे वो दूसरों के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। परंतु उन्होंने जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया है उसके बारे में बहुत कम लिखते हैं, ठीक है। परंतु एन फ्रैंक की डायरी में वो स्वयं क्या है, उसने इसे भोगा है, इसे अनुभव किया है, ठीक है। तो उसकी संवेदना और समझ बहुत गहरी है, ठीक है। तो जो 13 वर्ष की उम्र में उसने डायरी लिखनी आरंभ की थी, 13 वर्ष की उम्र में उसकी डायरी में जो उसके विचार हैं, ठीक है, वो उसकी उम्र से ज़्यादा परिपक्व है, ठीक है। ये उम्र में जो कि क्या है किशोरावस्था होती है, और ज़्यादातर लोग इन भावनाओं से को महसूस नहीं करते जिसे कि क्या एन ने महसूस किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर ही सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। तो इसमें अपनी डायरी में एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। समझ में? ऐतिहासिक दस्तावेज जिसे कहा जाता है, एन फ्रैंक की डायरी को क्या है, ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाता है। यानी कि ये इतिहास के उस समय को बताती है जबकि क्या है पूरी दुनिया, ये उस समय इतिहास
बताती है, जबकि क्या है पूरी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है ज़्यादातर देश क्या उसमें संलग्न थे, दो गुटों में बटे हुए थे। एक जर्मनी की सेना थी एक तरफ, ठीक है, हिटलर जब उसका शासक था तानाशाह, दूसरी तरफ मित्र देशों की सेना थी, ठीक है, और कुछ देश क्या है तटस्थ भी थे, ना तो वो इन देशों में शामिल थे, ना क्या है वो दूसरे पक्ष में थे, बल्कि वो क्या है तटस्थ थे। तो उस समय क्या क्या यहूदियों पर अत्याचार हुए, उस समय उनकी हालत कैसी थी, उनकी है किस तरह से वो लोग डर डर करके जी रहे थे, ये सब क्या है इस डायरी में बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए और उस समय के इतिहास को जानने का और उसे अनुभव करने का ये डायरी सबसे उत्तम साधन है। इसीलिए इस डायरी का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में क्या है एन फ्रैंक की डायरी शामिल है, ठीक है। और इसमें है जब एन को ने इसमें है अपने जीवन में आए व्यक्तिगत बातों का भी वर्णन किया है, ऐतिहासिक बातों के साथ साथ उसने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है, स्त्रियों पर जो अन्याय होता था या स्त्रियों की जो दशा थी या स्त्रियों के बारे में जो विचार थे उसका भी इसमें क्या बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो जब एन फ्रैंक की यातना गृह में अकाल मृत्यु हो गई तो उनके पिता ओटो फ्रैंक ने इस डायरी को डच भाषा में 1947 में प्रकाशित करवाया। लेखिका ने इस डायरी को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। समझ में आया? बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि डायरी का नाम किट्टी रखा गया था, परंतु यहाँ पर है बताया गया है इस पुस्तक में कि अपनी निर्जीव गुड़िया, अपनी प्यारी गुड़िया जैसे कि को किट्टी को संबोधित करते हुए उसने क्या है इसका वर्णन किया है, ठीक है, लिखा है। क्योंकि परिवार में कोई भी उसे नहीं समझता था। 13 वर्ष की उम्र में ऐसी उम्र होती है जबकि क्या है अपनी भावनाओं को दूसरों से बताने, दूसरों के बारे में है अपनी संवेदनाओं को बांटने का समय होता है। तो सभी उसे अकड़ू समझते थे, सभी उसका है मजाक बनाते थे, सभी उसकी है अक्खड़ समझते थे और हमेशा ही नकचढ़ी अक्खड़ और हमेशा ही उसे क्या है डांट पड़ती थी, उपदेश मिलते थे, ठीक है। कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। तो उसने अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को माध्यम बना करके उससे अपनी भावनाओं को साझा किया, उसके माध्यम से अपनी भावनाओं को साझा किया, ठीक है। तो यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक है। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया कि अतीत में दबे पांव जब पढ़ा रही थी कि दस्तावेज क्या होता है, यानी वो प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो टूटे फूटे खंडहर होते हैं वो दस्तावेज होते हैं, जो पुस्तकें हैं उस विषय में लिखी जाती हैं, जिसे देखा है, अनुभव किया है साक्षात। तो क्या है एन फ्रैंक की डायरी भी क्या है उसका क्या है ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक।
तो इस डायरी को 8 जुलाई 1942 में एन ने लिखना शुरू किया था। ठीक है, तो एन ने जब डायरी लिखनी शुरू की तो युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार, अर्थात एक लेखिका का परिवार, ठीक है, उसके माता पिता, 13 वर्षीय एन, उसके माता पिता, उसकी बड़ी बहन मार्गोट, ठीक है, और दूसरा परिवार था वान दंपति, ठीक है, और उनका 16 साल का बेटा पीटर। इसके साथ साथ क्या है, उनके साथ अज्ञातवास में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिस्टर डसेल था। तो एन फ्रैंक ने इस डायरी में डर, आतंक, भूख, गरीबी, मानवीयता, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का डर आदि का जीवंत वर्णन किया है। तो जो अज्ञातवास की जगह थी वो एन फ्रेंच के पापा के दफ्तर के पीछे थी। 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में एन ने लिखा। 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की, सामान व्यवस्थित किया और रगड़कर साफ करने के बाद लेखिका ने काम पूरा किया। ठीक है, समझ में आया था बच्चों? तो मैं फिर से बता रही हूँ, एन फ्रैंक की डायरी है विश्व का सबसे बड़ा, ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तकों में शामिल है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि एन फ्रैंक, जिसका जन्म 1939 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था, वो यहूदी थी। तो जर्मनी में उस समय हिटलर का शासन था। तो नाज़ी, जिसे नाज़ी कहते हैं, उन्होंने यहूदियों पर बहुत अधिक अत्याचार किए। जिसके कारण उसे वहाँ जर्मनी छोड़ करके हॉलैंड आना पड़ा उनके परिवार को। तो एन की डायरी है ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि उस समय नाजियों द्वारा या जर्मनी के द्वारा यहूदियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का ये जीवंत दस्तावेज है। इसके साथ साथ क्या है, ये इसमें व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख और भावनाओं को भी बताया गया है। ये डायरी एन फ्रैंक ने अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखी है, क्योंकि एन की उम्र उस समय 13 वर्ष की थी और उसके मन में जो उठने वाली भावनाएं थीं, तो उनको बांटने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो परिवार में कोई भी उसे नहीं समझता था, यहाँ तक कि पीटर उसका मित्र था, परंतु फिर भी वो उसकी भावनाओं को नहीं समझता था। इसलिए अपनी बातों और भावनाओं को दूसरों को बताने के लिए एन ने क्या अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी के माध्यम से अपनी भावनाओं को बताया है। ठीक है, तो ये डायरी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई और ये है इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय का साक्षात अनुभव का बयान करती है। ठीक है,
और क्योंकि इसमें एन ने स्वयं इस अनुभव को भोगा है, ठीक है, इसलिए इसमें उसकी समझ और संवेदनाएं बहुत गहरी हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ठीक है। उसने इसे स्वयं अनुभव किया है, स्वयं भोगा है, स्वयं देखा है, ठीक है। और एकमात्र ये जीवन दस्तावेज है जिससे पता चलता है कि यहूदियों पर क्या क्या अत्याचार हुए। इसके साथ साथ क्या है, एन की जो उम्र थी 13 वर्ष थी, ठीक है। और उस उम्र में भी उसने जिस तरह से अपनी भावनाओं को अनुभव किया, दूसरों को बताया, ठीक है, अपने जीवन में आए मार्मिक संकटों का जो मार्मिक ढंग से वर्णन किया है वो बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसने स्त्रियों के बारे में जो उसके विचार हैं, उन पर जो अन्याय हुआ है उसका उम्र के हिसाब से उसने है बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो उम्र के हिसाब से उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसका विचार बहुत अधिक परिपक्व था, ठीक है। तो लेखिका ने 8 जुलाई 1942 को यह डायरी लिखनी आरंभ की थी, ठीक है। तो उस समय है जो जर्मनी के लोग थे या नाजी थे, वो यहूदियों को पकड़ करके है यातना गृहों में बिना आरोप के ही क्या है यातना गृहों में डाल देते थे। तो उसके पिता को इसके लिए बुलावा आया था, परंतु वो वास्तव में उसका बुलावा क्या उसकी बहन मार्गोट के लिए था। तो उसके पिता और एक और परिवार था मिस्टर वान दान का, इन लोगों ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि वो क्या है अज्ञातवास में जाएंगे, परंतु बुलावा आने के कारण उन्हें क्या अति शीघ्र अज्ञातवास में जाना पड़ा। और ये अज्ञातवास क्या है, उन्होंने अपने पिता के दफ्तर के जो पीछे कमरे बने थे उसमें इन्होंने चुना, ठीक है। तो 2 परिवार थे। पहला परिवार था एन का था, 13 वर्षीय एन, उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गोट। दूसरा परिवार था वान दान परिवार, उसमें है मिस्टर एंड मिसेस वान दान, उनका 16 वर्षीय बेटा पीटर तथा मिस्टर एक अन्य व्यक्ति मिस्टर डसेल, जिन्होंने वहाँ पर जाने का निश्चय किया, अज्ञातवास। तो एन ने क्या क्या अनुभव किया, किस तरह से है इन्होंने है अपने घर को छोड़ते हुए क्या अनुभव हुआ, किस तरह से उन्होंने अपना सामान रखा, किस तरह से उसने है अपने को समझाया, इस सब का इस डायरी में बहुत ही अच्छा वर्णन है, ठीक है बेटो। तो इतना आपको समझ में आ गया, बाकी मैं आपको क्या है कल बताऊंगी, ठीक है।